दोस्तों वैसे तो प्लेन में घूमना अपने आप में एक लग्जरी है, लेकिन कुछ लोग बिजनेस और फर्स्ट क्लास में घूमते हैं, जबकि इकोनॉमिक क्लास वाला भी उतने ही टाइम में पहुंचने वाला है और वो भी उतने टाइम में ही पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्यों वो 10 गुना 20 गुना ज्यादा पैसे चुकाते हैं इकोनॉमिक क्लास के मुकाबले और सफर करते हैं इन फ्लाइट्स में? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक सच बता देता हूं कि बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में बहुत कम जने होते हैं जो अपने पैसों से घूम रहे होते हैं। उनको इनविटेशन वगैरह मिले होते हैं, उनको टिकट मिले होते हैं, इस वजह से वो उसमें घूम रहे होते हैं। करीब करीब 100% में से 10% लोग ही इन क्लास में अपने टिकट खरीदते हैं, बाकी के सबको इन्विटेशन मिला होता है या फिर वो अपग्रेड हुए पड़े होते हैं। लेकिन बात घूम फिर के यही आ जाती है कि आखिर कैसे होता है, कौन इन्वाइट करता है? हमें तो कोई नहीं करता यार। देखो मान लीजिए कोई अभिनेता है या फिर कोई नेता है, किसी को स्पीच देने बुलाया, किसी को शो के लिए बुलाया, तो उनको ये तो कहेंगे नहीं कि ये ले भैया इकोनॉमिक क्लास का टिकट और आ जा वहां पे लद के। और अगर कोई अपने बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है तो उसके लिए भी ये बिजनेस क्लास ही बुक की जाती है। वो लेवल के हिसाब से होता है कि कौन सी उसकी पोजीशन है उस कंपनी में, उस हिसाब से उसे टिकट दे दिया जाता है। और कुछ लकी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इकोनॉमिक क्लास से अपग्रेड कर दिया जाता है बिजनेस क्लास में, और अगर उनके पास बिजनेस क्लास का टिकट है तो अगर उनके चांस बनते हैं तो उन्हें फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दिया जाता है। ये भी कुछ तरीके होते हैं खुद को अपग्रेड करवाने के, वो भी मैं शायद एक कोई वीडियो बताऊं, उसमें शायद आपको पता लगे कि इस तरीके से अपग्रेड हो सकते हैं आप अपनी इकोनॉमिक क्लास का टिकट बिजनेस में और बिजनेस का फर्स्ट क्लास में। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे और आपके बिहेवियर पे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा फ्लाइट्स में घूमते हैं, मान लीजिए वो इकोनॉमी में ही घूम रहे हैं लेकिन उनके धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो उन पॉइंट्स को रिडीम करके फर्स्ट क्लास या फिर बिजनेस क्लास में अपग्रेड हो सकते हैं। तो घूम फिर कर बात यही आ जाती है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद के पैसों से बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे होते हैं। करीब करीब 100% में से 10% लोग ऐसे होते हैं जो खुद के पैसों से टिकट खरीद कर घूम रहे होते हैं, और ये बहुत ही अमीर लोग होते हैं। ये तो आप समझते हो किस टाइप के लोग होते हैं जो फर्स्ट क्लास में घूम रहे होते हैं, और यहाँ तक कि इतने अमीर होते हैं कि इनके पास खुद के प्राइवेट जेट्स भी होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप कोई एक्टर हो और आपको किसी ने इन्वाइट किया कि यहाँ पे आके शो कीजिए, तो आप क्या करोगे? आप खुद के पैसों से जाओगे? नहीं, आप खुद के पैसों से नहीं जाने वाले। आपको टिकट दिया जाएगा, आपको होटल का टिकट दिया जाएगा, आपका जो भी खर्चा होगा वो कंपनी उठाएगी, जिस भी कंपनी ने आपको बुलाया है कि वहां पे एक इवेंट है, वहां पे आपको परफॉर्म करना है। और यहीं पे अगर आप किसी देश के नेता हो तो उस देश की जनता वो पैसा जो टैक्सेस में चुकाती है, उन टैक्सेस के पैसों को यूज किया जाएगा और आप विदेश यात्रा करके आओगे। इसी तरीके से आप अगर किसी कंपनी की बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, वहां पे ऑडिट कर रहे हो, तो वहां पे भी आपका जो टिकट का खर्चा होगा वो आपकी कंपनी उठाएगी। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के बेनिफिट की। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अगर लंबी दूरी की फ्लाइट है तो आपको बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है आराम से एक कंफर्टेबल जर्नी के लिए। देखिए मान लीजिए अगर आप इकोनॉमिक क्लास में हो तो आपकी सीट मुश्किल से 15 डिग्री का बैंड ले सकती है, लेकिन बिजनेस क्लास में वो और भी ज्यादा डिग्री का बैंड ले लेगी और आपका नीचे से भी एक फुट रेस्ट निकल जाएगा, तो वहां पे आप एक सो सकते हो, आराम से लौट सकते हो, आराम कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट क्लास में आपकी जो सीट होगी वो फुल फ्लैट बेड बन जाएगी, आप आराम से सो सकते हो। और इसी के साथ साथ वहां पे आपको पजामा और टी शर्ट भी मिल जाती है सोने के लिए, और आपको नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन मिल जाते हैं, आपको खाने का और ज़्यादा सामान मिल जाता है, आपकी ड्रिंक्स वगैरह रखी होती है सिर्फ आपके लिए, मतलब फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। और इसी के साथ साथ अगर आपको शावर लेना हो, नहाना हो, तो उसका भी इंतज़ाम हो सकता है, उसके लिए रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है उस बाथरूम में नहाने धोने के लिए, लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ही शावर को यूज़ कर सकते, यानी कि 5 मिनट का पानी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में बाकी के 25 मिनट आपको जो करना है वो कीजिए। इसी के साथ साथ कुछ एयरलाइंस फर्स्ट क्लास पैसेंजर को और भी ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करती है। मान लीजिए अगर उनको घर से पिकअप करना है तो वो अपनी गाड़ी भेज देते हैं, वहां से उनको पिकअप कर लिया जाता है, और जो कस्टम और इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है वो उनके लिए काफी जल्दी हो जाता है, उनको वहां पे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, ना ही किसी लाइन में लगना पड़ता। और इसी के साथ साथ मान लीजिए अगर कोई फ्लाइट डिले है तो उनको आराम से एक वेटिंग रूम मिल जाता है, प्राइवेट वेटिंग रूम होता है, वहाँ पे वो आराम से लौट भी सकते हैं, सो सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और बाद में जब फ्लाइट आ जाती है तो उनको बुला लिया जाता है कि आ जाइए फ्लाइट में बैठ जाइए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी, सिर्फ इसमें इतना ही बताना था कि बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास पैसेंजर की जो टिकट इतनी ज़्यादा महंगी होती है, और सोच के ही हैरान हो जाते हैं कि क्यों कोई इतने ज़्यादा पैसे भर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत कम लोग इतने ज़्यादा पैसे भरते, ज़्यादातर को इन्विटेशन मिले होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर
वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि बिना बेल के आइकॉन के सब्सक्राइब का बटन पूरा नहीं होता। और जाते जाते वंदे मातरम, जय हिंद।